वेलकम टू STPRC डिजिटल नेटवर्क। ये चैनल का पर्पस फ्री एजुकेशन देना है उन लोगों को जो कि पढ़े लिखे हैं किसी हद तक, मतलब कम से कम इंटरमीडिएट हैं और कंप्यूटर लिटरेट हैं, ईमेल कर लेते हैं और वेबसाइट खोल लेते हैं। तो उनसे उनके लिए हमने सीरीज शुरू की है कि वो लाखों रुपए कंसल्टेंट के नाम पे, कंसल्टेटिव फी के नाम पे ना दें। कंसल्टेंट जो हैं वो सिर्फ आपका फॉर्म भरते हैं। तो आज जैसे इनकम टैक्स का मामला आते हैं तो उसमें तो फिर भी वो फॉर्म भी भरते हैं और उसके अंदर बड़ी लीगलिटीज होती हैं। इसके अंदर कोई ऐसी लीगलिटीज नहीं होती कि, और ना ही कोई उनकी से होती है कंसल्टेंट की, कि वो कोई भी किसी किस्म का राब्ता किसी भी मुल्क के इमिग्रेशन के डिपार्टमेंट से करें। हाँ, सिर्फ वो डॉक्यूमेंट, अगर आप उनको रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर करते हैं तो वो आपके बिहाफ पे डॉक्यूमेंट जमा करा दें और आप उनको ही ईमेल आएगी अगर आप अथराइज कर दें, फिर वो आपको बताएंगे। तो कंसल्टिंग फर्म को हायर करना या किसी को कोई गलत बात नहीं है, अगर वो रेगुलेटेड है, लाइसेंस्ड है तो गलत बात नहीं है। लेकिन अगर हम लोग जो मिडिल क्लास से होते हैं, नॉर्मली पढ़े लिखे लोग, आपको पता है ज़्यादा जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के होते हैं। पूरी दुनिया में यही है। आप बड़े बड़े साइंटिस्ट देखें, सब सब गरीब घराने के लोग थे। शाहजो नादिर कोई मिलेगा कि बहुत अमीर आदमी का बच्चा, बहुत ज़बरदस्त कोई उसने काम किया हो दुनिया में। तो बहरहाल ये तमीज़ है। तो आपको पैसे अपने बचाने चाहिए। और चलो ठीक है, अगर आपको फॉर्म भरने का टाइम नहीं है और पैसे हैं तो आप दे दें, लेकिन कम से कम निगोशिएट तो कर लें कि भाई काम ये है, मुझे भी काम आता है और मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वक्त नहीं है। तो भाई आप इसमें जो फीस है थोड़ी मुनासिब लें। इस तरह लूट मार ना की जाए, क्योंकि बास कंसल्टेंट तो आपको पता है ना, लाख लाख, दो दो लाख रुपए एक आदमी से ले लेते हैं। तो खाली फॉर्म ही भरना है, कहीं दो फॉर्म है, कहीं चार फॉर्म है, कहीं पांच फॉर्म है, इससे ज़्यादा कोई फॉर्म नहीं होते। खासतौर पे विजिटर वीजे का तो देखें, फॉर्म ही एक ही है। तो इसलिए खामखा के लिए पैसे ज़ाया ना करें, तो ये हमने सीरीज शुरू की हुई है। इससे पहले चार पांच वीडियो बन चुकी हैं और हमने ये सिस्टम किया हुआ है कि जो कनाडा की IRCC की और या कनाडा CIC की जो वेबसाइट है, डायरेक्ट उससे आपको बताते हैं और आपके सामने स्क्रीन भी है। तो ये जो है, ये साइट कनाडा की ही अपनी है। देखें, ये मैंने कुछ भी ये किसी कंसल्टेंट से नहीं ली हुई है, ना हमने अपनी बनाई हुई है। इसका मकसद ये है कि जो भी फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक हो, रियलिस्टिक हो और सही हो, रिलायबल हो। तो उसके लिए हम सिर्फ इस इन्हीं की वेबसाइट में जो कुछ लिखा है उसको आसान जबान में समझे आपको पेश करते हैं। हम कोई कंसल्टेंसी नहीं करते, मतलब हम आपको नहीं बताते कि ये क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। ये आप अपने तौर पे खुद डिसाइड करेंगे। लेकिन हम पढ़ाएंगे ज़रूर आपको कि कैसे NOC नंबर, आप किस फील्ड के हैं तो कौन सा NOC नंबर आपके लिए मुनासिब है, ये सब बताएंगे आपको। एज ए टीचर, टीचर कंसल्टेंट नहीं होता ना। तो कंसल्टिंग आपको पता है ना, अलग चीज़ है। आप एक टीचर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो आप इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कंसल्टेंट भी हो गए। तो ये है। अब हम इस पे थे कि अगर आप एप्लीकेशन जमा कर चुके हैं ऑनलाइन, याद रखें ऑनलाइन ही होती है एप्लीकेशन अब कनाडा की, तो फिर सबसे अहम बात यह है कि डॉक्यूमेंट आप पूरे, उसके अंदर जो कहा जा रहा है, चेकलिस्ट होती है पूरी कंप्लीट, वो अवेलेबल है, वो मैं उस पर अलग वीडियो करूंगा। तो आप जो है वो चेकलिस्ट के मुताबिक डॉक्यूमेंट को जमा करते हैं। अगर डॉक्यूमेंट का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो ये तक मैंने आपको बताया हुआ है इन्हीं की अपनी साइट से, कि आप स्कैन करें तो कितना डॉट्स पर इंच होने चाहिए, मैक्सिमम 96 हो। अगर ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ गया तो फिर उसको और कम करें, और कम करें, रिड्यूस करें साइज को। वो तरीके भी आपको हमने बताए हैं। कौन कौन से टाइप की फाइल्स अपलोड होती हैं वो आपको बताई हैं। वो सब करने के बाद अब हुआ क्या कि वो उनका एक ईमेल आता है आपको, जो आपने ईमेल दिया होता है। और फिर आपने जा करके एप्लीकेशन की जो आपकी पोर्टल है IRCC का, जहाँ पर आपका यूज़र अकाउंट बना हुआ है, सिक्योर अकाउंट, वहाँ पे यूज़र नेम डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं। और उसके बाद आप जब पहुँचते हैं वहाँ तो आपको वो, मैंने वो भी स्क्रीन पे पूरा दिखाया हुआ है
कि वहाँ पर आपको कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है जो पढ़नी है तो वहाँ पर क्लिक करें, डबल क्लिक करें, वो खुल जाएगी। तो अगर आपके पास इस किस्म का स्टेटस चेंज का आया तो आप जाए और देखें, अगर आपको मिले कि दे नीड कुछ डॉक्यूमेंट, और उनको डॉक्यूमेंट चाहिए कुछ, होता ये है कि वो आपकी एप्लीकेशन को देखते हैं तो वो आउटराइट ऐसे रिजेक्ट नहीं करते, यानी कोई जालिमाना रवैया नहीं रखते कि यार ये चीज़ कम है तो बस जाओ निकलो यहाँ से। जैसे हमारे यहाँ हम जाते हैं, मैं खुद गया हूँ नादरा के ऑफिस, तो 2-2 घंटे के बाद लाइन के जब विंडो पहुंचा, उन्होंने कही डॉक्यूमेंट नहीं है जाओ। अब फिर मैं उसके बाद 15 दिन के बाद फिर जाके 4 घंटे की लाइन लगाया, उन्होंने फिर कह दिया कि जाओ इसमें ये चीज़ नहीं है, और कुछ लिख के नहीं बता रहे। तो ऐसा इन मुल्कों में नहीं होता, इन मुल्कों में ये बिल्कुल नहीं होता, सब कुछ आपको क्लियर क्लियर बताते हैं। और अगर ईमेल फौरन ये कहा जाती है कि वी डोंट नीड एनी रिक्वायर एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट, और आ गई तो बिल्कुल आप इत्मीनान का सांस लें कि फिर दोबारा नहीं कहेंगे कि अरे 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 वो तो ऐसे ही लिख दिया था, आप जो है ये जमा करा दें। ये बिल्कुल नहीं होने वाला। और ना ही ये होने वाला है कि आपके दिमाग में आ जाए तो आप कहें कि मैं एक और डॉक्यूमेंट उनको भेज दूं, यार ये तो मेरा रह गया था फलाना चीज़। तो वो भी नहीं पॉसिबल है। जब वो आपको एक ईमेल भेजेंगे स्टेटस चेंज में, आप जाके चेक करेंगे कि हमें ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए, एक या एक से ज्यादा, तो ही आप जो है वो डॉक्यूमेंट लोड कर सकते हैं। अब आपके पास ये आ गया, ये चीज़ जो मैंने यहीं से ली है, इन्हीं की साइट खुली हुई है कि यू आस्क्ड मी फॉर ए न्यू डॉक्यूमेंट, हाउ डू आई सबमिट। देखें सवाल को भी किस तरह अच्छी तरह फ्रेज करते हैं, यानी हमारी तरफ से करते हैं, वो अपनी तरफ से नहीं कहते कि अगर आपको सवाल पूछा तो आप क्या करें। आप ये कह रहे हैं कि मेरी तरफ से सवाल बना दिया कि आपने हमसे पूछा है, यानी मैं ये कह रहा हूँ कैनेडियन इमिग्रेशन वालों को कि आपने मुझसे पूछा है कि न्यू डॉक्यूमेंट लोड करें तो मैं कैसे सबमिट करूं इसको। अब इसको मैं, इन्होंने देखें कैसा अच्छा एलिब्रेट किया है, आगे आप देखें। ये कह रहे हैं कि आपको जो डॉक्यूमेंट हमने मांगे हैं तो हमने 3 तरीके से मांग सकते हैं। कि अगर हमने रिक्वेस्ट आपके अकाउंट के थ्रू भेजी, वही मैंने जो आपको कहा कि पोर्टल पे जाएं और सिक्योर अकाउंट में जाएं, वहां पर आप टेबल बने हुए हैं, आखिरी कॉलम में दाएं हाथ पे जाएं, हम दाएं हाथ कहते हैं, वो लास्ट कॉलम कहते हैं। तो वहां पे जाएं, वहां पे आप डबल क्लिक करें, फिर आपके पास लिस्ट आएगी, उस पर करें, फिर वो खुल जाएगी फाइल। दूसरा ही कहते हैं कि अगर हमने आपको डॉक्यूमेंट के लिए आपको डायरेक्ट रेगुलर ईमेल दी है, रेगुलर ईमेल का मतलब ये है कि जो आपकी पोर्टल है ना, जो आपकी विजोर अकाउंट के थ्रू नहीं जाना है, आपको ईमेल में ही उन्होंने बता दिया। अब ये हर मुल्क का अलग अलग होता होगा या हर केस का अलग अलग होता होगा, ये तो मुझे नहीं पता। बहरहाल मेरे तजुर्बे में ये है कि जो ये पहला नंबर है, हमें तो इससे ही ज़्यादातर आती हैं। कभी भी रेगुलर ईमेल तो आता नहीं, क्योंकि उस पर लिखा होता है, अगर कोई मेल आए भी तो वो शुरू होती है डोंट रिप्लाई से। आपने देखा होगा जो भी है, डोंट रिप्लाई ऐड करके, कोई भी दुनिया भर की मेल हो, किसी भी दुनिया में कहीं से आए, किसी कंपनी से आए, अगर वो जवाब नहीं चाहते हैं तो डोंट रिप्लाई से शुरू होती है, @ ऑफ और कंपनी का नाम होता है। और तीसरा ये है कि अगर आपको ये दोनों चीज़ों में से कोई एक है, लेकिन आप फिर भी आपको प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट, तो क्या करें। देखिए कितने अच्छे तरीके से चीज़ को समझाया हुआ है कि आप किस तरीके से, अगर आपसे वो दोबारा से मांग लें डॉक्यूमेंट, देखें ना, यू आस्क्ड मी फॉर ए न्यू डॉक्यूमेंट, अगर न्यू डॉक्यूमेंट आपने मुझसे मांगा है मैं क्या करूं। तो कह रहे हैं कि आप ये करें कि अगर हमने आपको इन 3 में से कोई तरीके से भेजा है, तो हर का अलग अलग उसमें तरीका इन्होंने बताया हुआ है। तो हम अलग अलग अब इस पे जाते हैं। पहले मैं जाता हूँ कि आपके यूज़र अकाउंट में ही उन्होंने भेजा है, तो आपको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। आप इस पेज पे जाएं, वहाँ पर अव्वल तो ये मैंने यूट्यूब पे सारा इतना क्लियर दे रहा हूँ, तो उसी में ही आप कर सकते हैं, इसी में पढ़ सकते हैं। फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन टू अपलोड डॉक्यूमेंट थ्रू योर ऑनलाइन अकाउंट। देखिए वही आ गया ना, साइन इन अकाउंट में करें। ये इफ यू नीड यूज सिक्योर अकाउंट, साइन इन दैट अकाउंट। ठीक है, पहले से बना है ना, साइन इन किया ही है आपने, एप्लीकेशन जमा है। लुक फॉर एप्लीकेशन अंडर व्यू द एप्लीकेशन, उसमें एक चीज मिलेगी, व्यू द एप्लीकेशन यू सबमिटेड, ये जो मैंने बिलू की, ये आपको मिलेगी। इस पर जाएं, ये ढूंढें, और इसके अंदर जो एक्शन का कॉलम होगा, तो एक्शन के कॉलम में आप जाएं, एक्शन कॉलम, और उसमें कहाँ पे क्लिक करें आप चेक फुल एप्लीकेशन स्टेटस। ये देखो, इस पे चेक करें। ठीक है, मैं रुक जाता हूँ जानबूझ के, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ ताकि आप उसको जरा
थोड़ा सा जहन में बिठा लें। और जब फॉर्म भरें तो आप वेबसाइट को खोल के पढ़ भी सकते हैं। और फिर भी दुश्वारी हो तो ज़रूर किसी डेटा एंट्री कंपनी से, जो होती है पाकिस्तान में भी दुनिया भर में डेटा एंट्री डेटा साइंटिस्ट हैं, उनसे भी काम करा सकते हैं, सस्ते दामों भी हो सकता है। और खुद अपनी एप्लीकेशन चेक करें कि सही है कि नहीं है। और फिर आप टॉप पेज पे जाएं, पेज के टॉप पे है व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन और अपलोड डॉक्यूमेंट, देखा ये। क्लिक किस पे करना है, इसके बाद क्लिक इसके बाद करना है, ये क्लिक क्लिक यहाँ पे करना है, सबमिट व्यू खाली करना है। और या फिर आपको यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट करना है अपना। तो फिर ये कंटिन्यू का एक लफ्ज आ जाएगा, कंटिन्यू। कंटिन्यू को आपने दबाना है। और उसके अंदर फिर अंडर डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द क्लाइंट यू कैन फाइंड डॉक्यूमेंट नेम, डॉक्यूमेंट वी नीड। अब ये वी नीड कौन, वी का मतलब कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, CIC, वो उसकी बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द क्लाइंट, क्लाइंट कौन, मैं और आप जो अप्लाई कर रहा है। तो वो उसका डॉक्यूमेंट नेम दिया होगा और इंस्ट्रक्शन दी हुई होंगी उसके सिलसिले में। ठीक है, इंस्ट्रक्शन, मोर इंफॉर्मेशन ऑन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, हाउ एंड हाउ टू गेट इट, रिक्वायर्ड बाय द लेटेस्ट डेट बाय व्हेन वी नीड टू रिसीव द डॉक्यूमेंट। आपको उसमें लास्ट डेट भी दी होगी। अब मिसाल के तौर पे किसी चीज़ में आपको पुलिस सर्टिफिकेशन चाहिए था, आपका गलती से रह गया, वो मांगेंगे आपसे, ये रिजेक्ट नहीं कर देंगे कि रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट का तो मतलब है फैसला कर दिया। फैसला भी वो बहुत देखें इंसाफ पसंदी से करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से देख के करते हैं। कोई छोटी मोटी कमी होती है उस पर रिजेक्शन नहीं करते हैं, आपको बताते हैं। और फिर एक डेट दे देंगे आपको, उस डेट के अंदर आपको करना है। फिर आपने फिर वहां पर एक बटन मिलेगा आपको, अपलोड फाइल। अब अपलोड जो फाइल है वही तरीका है जो अलग मैं बता चुका हूँ। अगर अपलोड फाइल करें तो आप अपना डॉक्यूमेंट वहां पर अपलोड कर दें। कैसे कर दें, वो अपलोडिंग ऑफ फाइल जो है ना, पहले से और अलग वीडियो में हम बता चुके हैं। अब ये भी तो हो सकता है कि एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट मांग रहे हो। आपका पुलिस सर्टिफिकेट भी रह गया, और आपकी कोई ऐसी चीज रह गई जो, फर्ज करो कि स्पाउस का है तो मैरिज सर्टिफिकेट रह गया, या आपने उर्दू का दे दिया, वो इंग्लिश का डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो लोग, रह गया। छोटी मोटी जो चीजें हैं ना, वो मांगते हैं। ये ध्यान में रखें, बिल्कुल मत घबराएं कि अरे यार मेरा तो ये रह गया, अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, वो इंशाल्लाह ताला आपसे मांगेंगे चीजें। और अगर वो जेन्युइन समझेंगे तो आपको देंगे। हाँ, ये है कि अगर आपका टाइम लगना था 2 महीना तो 3 महीने हो जाएगा, लगना था 6 महीने तो 10 महीने हो जाएगा, 2 साल लगना था तो 3 साल हो सकता है। ये ध्यान में रखें। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपसे एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट मंगा लें तो फिर क्या होगा। फिर ये देखें, फिर यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है कि व्हाट टू डू इफ यू हैव मल्टीपल डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पर एक अलग जगह पे आप जाके इसमें ढूंढ सकते हैं। फिर ये अभी मैं इस पे जाऊंगा बाद में। फिर ये भी श्योर करें कि डॉक्यूमेंट जो है वो साइज लिमिट जो है उसके अंदर है। अब ये साइज लिमिट वगैरह जो है ये भी अलग, देखिए लिंक दिया हुआ है यहाँ पर, साइज लिमिट क्या है, जो भी है साइज लिमिट। ये देखें हेल्प सेंटर, ये देखें साइज लिमिट, ये देखें पहले भी दिखा चुका हूँ, साइज लिमिट आ गई। देखो, तो इसके अंदर उनको लाएं। आपका एक पुलिस सर्टिफिकेशन है, और आप यहाँ पर जमा करा रहे हैं, तो आप इसमें देखें कि ये आपका अगर अकाउंट के थ्रू है, 4 MB की फाइल, ज़्यादा ना हो सब मिला के। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये एक अलग कवरेज मैं कर चुका हूँ, तो यहाँ पर इसको हम कवर नहीं कर रहे। हम वापस जाते हैं यहाँ पे, थे कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, ये यहाँ पे वापस जाते हैं। और यहाँ वापस जा करके यहाँ से हम गए थे इसमें, यहाँ पे से गए थे, यहाँ पे नहीं जा रहे। और मेक श्योर डिटेल कॉलम शोज द मैसेज अपलोड नॉट सबमिटेड टू IRC, अपलोडेड नॉट सबमिटेड टू IRC, नेक्स्ट कर दें। प्रोवाइड योर सिग्नेचर बाय एंटरिंग योर गिवन नेम एंड लास्ट नेम। ऑनलाइन में जो है ना, वो रेगुलर वो आपकी सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप अपना जो नाम था वहाँ पर गिवन नेम और लास्ट नेम थे वो तो यहाँ पर लिखने हैं आपको। हर चीज़ का आपको वहाँ पर खाना मिलेगा। आंसर सिक्योरिटी क्वेश्चन करें, साइन करें, ट्रांसमिट करें, फॉलोइंग मैसेज शुड अपीयर आनी, ये सब करने के बाद आना चाहिए कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, आपने सक्सेसफुली जो है
सारी अपने जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे हमें आपने जमा कर दिए हैं। तो इसके बाद आपको एक ईमेल भी फौरन आ जाएगी। आफ्टर यू सी द मैसेज यू विल रिसीव एन ईमेल कंफर्मिंग दैट यू हैव एडेड अ न्यू डॉक्यूमेंट। देखो कितना अच्छा तरीका है। ये एक हो गया पहला, कि अगर उन्होंने आपको रिक्वेस्ट की है थ्रू योर अकाउंट, तो अकाउंट में जा करके ये सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। ये देखें यहाँ से गया था मैं, इफ वी सेंट यू द रिक्वेस्ट वाया योर अकाउंट। अकाउंट याद रख लें, अकाउंट आपने बनाया जीसी की के थ्रू जाना होगा। अब यहाँ पर ये चीज रह गई है कि इफ यू हैव मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, तो फिर क्या करें। तो उसको जो है अलग मैं हैंडल कर लूंगा, अलग से आपको बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाता है। पहले यहाँ तीन तरीके देखते हैं। अगर आपको उन्होंने रिक्वेस्ट किए थ्रू रेगुलर ईमेल, तो क्या करें। चेक द रिक्वेस्ट मैसेज, जो ईमेल है चेक करें, जो इंस्ट्रक्शन वहां दिए हैं फॉलो करें। यहाँ पर वो कुछ नहीं आपको बता रहे, ठीक है ना, यहाँ पे आपको नहीं बता रहे, उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करें। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट भेजने में प्रॉब्लम है तो क्या करें। ये देखें वेब फॉर्म है, उसको भरें। वेब फॉर्म में अलग शो कर चुका हूँ, उसके अंदर जाएं उसके अंदर बताएं कि ये प्रॉब्लम है पूरा वो। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर उर्दू अंग्रेजी लिखनी है, कुछ भी नहीं। वो बिल्कुल खाने होंगे, और उसमें ख़ास तौर पे आप एक वक्त में एक ही सवाल करें, एक प्रॉब्लम बताएं। अगर आप दो तीन प्रॉब्लम बताएंगे तो भी ज़रा डिले होता है। और अगर एक प्रॉब्लम को आपने एक दिन वेट किया और दो दिन वेट किया फिर से उसी को रिपीट कर दिया, तो वो भी डिले होगा। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो प्रॉब्लम है कि एक प्रॉब्लम है। वो का मतलब क्या है यहाँ पर, वो का मतलब ये है कि आदमी नहीं देख रहा होता, सॉफ्टवेयर जो है उसको कंफ्यूजन हो जाता है। सॉफ्टवेयर जो है वो डिले कर देता है मैटर को, कि भाई ये क्या हुआ, ये क्यों आ रहा है। तो वो सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो जाता है। तो समझ गए ये बात, कि ये मत समझे कि वहां पर कोई हर हर वक्त एक आदमी बैठा है जो आपको हैंडल कर रहा है। अब इसके बाद आता है कि अगर एक से ज्यादा वो कागज मांग लें, एक से ज्यादा कागज मांग लें, मल्टीपल डॉक्यूमेंट मांग लें, तो फिर हम उस केस में क्या करें। तो उस केस के लिए जो है ये है कि अगर आपको आपसे मल्टीपल डॉक्यूमेंट मांग लिए, ये यहाँ पर ये देखें ये सारा कुछ आ रहा है। तो इसके ऊपर क्योंकि देखें कितना लंबा है ये देखें। तो ये इसको अभी कर लेते हैं। अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट, देखो कितना साफ लिखा, आई नीड टू ऐड मल्टीपल फाइल्स टू माई ऑनलाइन एप्लीकेशन, देर इज ओनली वन फील्ड टू अपलोड डॉक्यूमेंट, व्हाट कैन आई डू। यू नीड टू कंबाइन ऑल योर डॉक्यूमेंट इन वन फाइल। समझ गए। यू कैन ओनली अपलोड वन फाइल पर फील्ड। इफ फील्ड का मतलब है जो एक चीज मांगते हैं ना, कि ये पासपोर्ट, तो पासपोर्ट का मतलब ये है कि उसके 10 पेज हैं, दो पासपोर्ट हैं, तो आप एक फाइल उसकी बना करके लोड कर दें। आपसे मांगते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री, आपके 10 पासपोर्ट हैं, उसकी एक फाइल बनाएं, सबको स्कैन करें, उनको फाइल को छोटा करें, बहुत छोटा करें, साइज को सही करें, और साइज को सही करने के बाद साइज को रिड्यूस करें, वो तरीका ही बताया हुआ है, और उसको एक ही फील्ड में पोस्ट करें। क्योंकि जाहिर है आप कहेंगे यार मेरे 10 पासपोर्ट है, मैं कहाँ से कैसे करूँ। अरे भाई वो सबकी एक फाइल बनाओ, काम होता है, मुश्किल काम नहीं है, कोई भी बच्चू कर देगा। जो बच्चे आजकल के बड़े माशाल्लाह माहिर हैं इस किस्म के कामों में, और खुद कर लें। क्योंकि देखो यार इसमें एक बात ये भी होती है कि कॉन्फिडेंशियल होती है ना बहुत सी चीज़ें। अब आप बिल्कुल अननोन आदमी को जाकर के आपने सारे पासपोर्ट पकड़ाते हैं और समझते हैं कि सब मामलात मेरे सही हो जाएंगे, तो यार आप समझ नहीं रहे कि किस किस्म के मामलात हैं दुनिया में, और हमारे यहाँ खास तौर पे, कि वो कोई भी चीज़ मिस यूज हो, खास तौर पे लेडीज़ की सारी इंफॉर्मेशन। तो मेरा ये मशवरा होता है कि खुद ही भरें फॉर्म। अपने बच्चों की सारी आप दे रहे हैं, अपने एसेट बता रहे हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, यहाँ यहाँ हैं, तो यार ये कोई अच्छी बात है। तो हमारे सिनेरियो में सेफ प्ले करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे कंसल्टेंट भी हैं, सारे आदमी तो नहीं चोर होते ना, लेकिन मेजॉरिटी कैसी है आपको खुद पता है, आपको मालूम है, मैं कुछ नहीं कह रहा। सब समझते हैं, अखबार और टीवी भरा हुआ है कि किस तरह के लोग हैं, मामलात हैं हमारे। तो ये जो है देखिए, ये मैं पहले कर चुका हूँ, मैं यहाँ पर दबा रहा हूँ बटन इसका, और ये आप यहाँ पर देखें ये आ रहा है, आगे आने वाला है ये देखें, ये यहाँ पर ये आ गया, ये ये यहाँ पर आएगा। और इसमें इसको वापस जाता हूँ मैं,
अच्छा, ये देखिए, ये कह रहे हैं कि कौन कौन से किस्म के डॉक्यूमेंट हैं। हाउ टू कंबाइन डॉक्यूमेंट इन फाइल, वन कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम ऑल फाइल्स इनटू ए सिंगल डॉक्यूमेंट। ठीक है ना। इफ यू आर इंक्लूडिंग फोटोज, यूज द इंसर्ट पिक्चर फंक्शन इंस्टेड ऑफ कॉपिंग एंड पेस्टिंग। ये देखो, याद रखो, ये एक इंसर्ट पिक्चर होता है ना आपके जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए। इसी तरह पीडीएफ फाइल है। इफ यू हैव एक्रोबेट डीसी, follow instruction on acrobat site. If you do not have acrobat dc or similar software, there are website apps and you can use combine your pdf file को भी एक में करो और फिर छोटा करो। इसी तरह देखिए, इमेजेस हैं पिक्चर्स हैं, तो उनको भी आप कह रहे हैं कि ये कहते हैं कि व्हेन यू सेव ए पीडीएफ फाइल, सेलेक्ट लो रेजोल्यूशन। ये देखो, 150 डीपीआई और लो, 96 कर लो, 90 कर लो, तो वो मिनिमम साइज हो जाएगा। और फिर सेव एज करने के बाद आप इसको ऑप्टिमाइज करें, ऑप्टिमाइज मेनू में चले जाएं। ये देखें, ये पढ़ें। When you select Save As with Microsoft Word, an optimize menu appears on the panel to the left of the Save button. Select minimum size to get to smaller file size. देखो, पूरा तरीका बता रहा है, यानी कि अगर मैंने कभी भी काम नहीं किया तो मैं जो है वो काम कर सकता हूँ। मैं यस कर रहा हूँ कि यार बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो जब भी ऐसी इन्फॉर्मेशन पढ़ें तो वहाँ पर थैंक यू कर दें उनको। देखें, वो फौरन आ गया थैंक यू और फीडबैक, क्योंकि मैं कह रहा हूँ यार माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, तो क्यों नहीं मैं उनकी तारीफ भी कर दूँ। तो ये देखें, ये तकरीबन मैंने सारी वो चीज़ कवर कर दी कि अगर आपके पास ये ईमेल आती है कि डॉक्यूमेंट जमा करें एडिशनल, तो ये तीन तरीके होंगे, तीनों को मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसके साथ ही इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ मैं, और वीडियो कंटिन्यू रहेंगी, आपको पढ़ाते रहेंगे। पढ़ाने का मकसद है आपको अपने पैसे, आप हमारे पढ़ाई की वजह से पैसे बचा लेंगे। फ्री पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का इतना एक्सपीरियंस हो चुका है इमिग्रेशन का, यूएस कनाडा, और बहुत ज़्यादा हो चुका है ओवर द इयर्स। तो मैं ये, जैसे कि इंजीनियरिंग का मेरा पोर्टल है, तो इसी तरह मेरा ये एक अलग से मैंने यूट्यूब चैनल है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके साथ ही मैं इसको ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह दोबारा